नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करेंगे आखिरी द्वंद्व प्रकृति के समस्याओं के समाधान के बारे में और उनकी दिनचर्या किस प्रकार से हो ताकि वह उचित तरीके से अपने जीवन को बिता सकें अपने दोषों को संतुलित रखते हुए। आइए आज का वीडियो हम शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे वात कफ प्रकृति की। वात यानी कि आकाश और वायु महाभूत का संगम और जो कफ है पृथ्वी तथा जल महाभूत का संगम। जहाँ तक कि हमने इनके बारे में जो शारीरिक और मानसिक लक्षणों में बात की थी कि जो वात और कफ हैं दोनों में विपरीतता बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपस में यह बहुत ज़्यादा विपरीत है परंतु एक जगह काफ़ी ज़्यादा समान है। यानी दोनों में बहुत ज़्यादा शीतलता है, यानी कि ठंडक ठंडक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अग्नि यानी पित्त की बहुत कमी है। तो इनके जो लक्षण थे उसके अंदर हमने जो बात की थी कि हर चीज़ इनके अंदर रुक रुक के होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, कड़कपन शरीर में बहुत होता है, बॉडी में पेन वेन जॉइंट्स में दर्द जो समस्या होती है ये इनको बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ जो मंदाग्नि यानी कफ के कारण अग्नि मंद होती है और वात के कारण अग्नि अस्थिर होती है, क्योंकि वात जहाँ होता है वहाँ अग्नि कभी ऊपर कभी नीचे कभी तेज कभी कम इस तरह से होती रहती है और जहाँ कफ होता है वहाँ अग्नि थोड़ी मंद रहती है, कम रहती है। तो इसके कारण इन्हें पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो होती हैं, जैसे पेट में फव्वारा यानी पेट का फूल जाना या गैस बनना, एसिडिटी की समस्या होना या भोजन का एक बार खाया हुआ बहुत लंबे समय तक ना पचना, भारी भारी सा लगना कि अभी खाना पचा ही नहीं है, खाए हुए 8 घंटे 10 घंटे हो जाएं फिर भी नहीं पचे। तो इस तरह की समस्या का होना या वात के कारण जॉइंट्स में पेन होना, शरीर के जो गांठें हैं जो हमारे जॉइंट्स है हड्डियों के उसके अंदर दर्द होना या बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसके अंदर पेन होना, क्योंकि इसके अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में कड़कपन, जैसे सर्दियों में हर चीज़ कड़क हो जाती है ना, ऐसे ही इनका शरीर भी हो जाता है। तो इस कारण से इनके अंदर पेन की समस्या, दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। गठिया वठिया की समस्या भी इन्हें हो सकती है आगे चलकर। ऐसे ही जो मल मूत्र वगैरह है वो भी काफ़ी रुक रुक के आना या जो वीर्य इत्यादि निकलता है वो भी रुक रुक के निकलना, ऐसी जो समस्याएं होती है हर चीज़ रुक रुक के होना। मानसिक लक्षणों में भी हमने देखा था कि कोई इन्हें जगाए बार बार मोटिवेट करे तब ये काम को करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कोई इन्हें थोड़ी सी हीट दे अग्नि दे तब ये फिर उस काम के प्रति जागरूक होते हैं। तो रुक रुक के जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इनके जो शारीरिक लक्षण है इसमें हर चीज़ रुक रुक के जो होती है वह वात कफ वाले होते हैं और इनकी ये समस्याएं होती हैं। फिर अब हम बात करते हैं इनके समाधान के बारे में। देखिए जो वात है वह रुक्ष है, वहीं कफ जो स्निग्ध है चिकना है। वात रूखा है, कफ चिकना है, वात हल्का है, कफ भारी है, यानी ये काफ़ी असमानता है दोनों में। लेकिन यह भी ठंडा है और कफ भी ठंडा है, यानी कि वात और कफ दोनों ठंडे हैं। तो इनकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान में आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उष्ण चीज़ें यानी गर्म चीज़ें। तो गर्म चीज़ों का जब हम प्रयोग करेंगे तो वात भी और कफ भी दोनों शांत होंगे और पित्त का वर्धन होगा, यानी कि पाचन बढ़ेगा। तो जितने भी प्रकार की आपको गर्म चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं किचन में, मसाले से लेके कोई भी चीज़ें, ये जितने भी प्रकार के गरम मसाले होते हैं जैसे दालचीनी अदरक, जो गरम चीज़ें आपको ध्यान में आती हैं आपके किचन में जो आप गरम मसालों में यूज़ करते हैं वो आपको थोड़े अधिक तौर पर अपना भोजन बनाते समय यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके शरीर में पाचन भी अच्छा होगा, उष्णता हो बढ़ेगी और जो स्टिफनेस का जो गुण है, हर वक्त जो पेन महसूस होता है शरीर में मसल्स में, खास करके सर्दियों के मौसम में या ठंडी जगह पर रहने से, तो वो आपके अंदर घटेगा क्योंकि वात और कफ का वहाँ शमन होगा। देखिए द्वंद्व प्रकृतियों के साथ थोड़ी बहुत समस्या है, इसीलिए थोड़ा परफेक्टली पहचानना पड़ेगा इन प्रकृतियों को। क्योंकि आप गर्म चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वात और कफ शमन होगा, लेकिन गर्म के साथ वह चीज़ स्निग्ध है या रुक्ष है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जब कफ डोमिनेंट वात होगा यानी कफ ज़्यादा होगा वात थोड़ा कम होगा उसमें, क्योंकि दोनों चीज़ ऐसा तो नहीं हो सकता कि कफ और वात प्रकृति है तो दोनों बिल्कुल बराबर हो, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो यदि कफ डोमिनेंट वात होगा तो उसके अंदर स्निग्ध चीज़ों का कम प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गर्म और रुक्ष चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कफ ज़्यादा घटेगा और वात थोड़ा कम बैलेंस रहेगा, जिसके कारण ये तीनों जो है वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे ही वात डोमिनेंट कफ होगा तो उसके अंदर हम स्निग्ध चीज़ों का, गर्म के साथ साथ स्निग्ध चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वात ज़्यादा घटेगा, कफ कम घटेगा।
तो इस तरह से तीनों चीज़ बैलेंस हो जाएंगी। तो आपको यह प्रकृति थोड़ा अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि किस चीज़ की डोमिनेंसी ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा फ़र्क सभी में आ जाएगा। इसीलिए एक एक डोमिनेंसी के ऊपर या एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को बताएंगे, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, उसको हम वीडियो के बीच में इंक्लूड कर देते हैं। तो वात कफ वालों के लिए उष्ण और स्निग्ध चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। स्निग्ध चीज़ें वात का शमन करती हैं और उष्ण चीज़ें भी। तो उष्ण यानी गर्म और स्निग्ध चिकनी सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है वात कफ के लिए वो है तेल। तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, जो कि कफ का भी शमन करता है और वात का भी शमन करता है। सेकंड नंबर पे उष्ण और स्निग्ध चीज़ यानी कि सरसों का तेल। फिर तीसरे नंबर पे आता है मूंगफली का तेल। इसी प्रकार से सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए तिल का तेल। तिल के लड्डू का प्रयोग करें, जैसा कि सर्दियों में अलग अलग पंजाब, राजस्थान, अलग अलग हिस्सों में विशेष करके गुड़ में मिला के ऐसे बनाया जाता है तिल का लड्डू। तो तिल के लड्डू का प्रयोग करें। तिल से बनी हुई और भी जो चीज़ें हैं उसका विशेष कर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वात और कफ दोनों ही शांत रहते हैं। फिर बात आती है अभ्यंग की। अभ्यंग अर्थात शरीर पर मालिश। जो रूखापन आ जाता है वात कफ वालों के अंदर शीतलता के कारण, स्टिफनेस के कारण, जो उनके अंदर खर गुण आ जाता है, खुरदुरापन, तो वो रूखेपन को दूर करने के लिए शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। तेल वही उष्ण और स्निग्ध, यानी कि तिल का तेल बहुत अच्छा है मालिश के लिए। तिल के तेल से बलवर्धन होता है शरीर में। तिल का तेल जो स्टिफनेस के गुण को दूर करता है, साथ ही साथ ये दर्द को हरता है, यानी कि दर्द को शरीर से कम करता है। आपने देखा होगा जो भी तेल बनाया जाता है दर्द निवारक, उसका जो बेस कंटेंट होता है विशेषकर तिल ही होता है। तो तिल के तेल का प्रयोग करें, अभ्यंग करें। साथ ही साथ नस्य का भी विधान है इसमें, क्योंकि नाक में उष्ण और स्निग्ध औषधियाँ जब डाली जाती हैं, जैसे तिल का तेल वगैरह, तो उससे जो कफ का शमन होता है और साथ ही साथ इससे वात भी कंट्रोल होता है। तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है तिल का तेल, वात और कफ दोनों के लिए। आयुर्वेद में जो 6 रस बताए गए हैं उसमें से यदि कफ डोमिनेंसी हो, कफ डोमिनेंट वात हो, तो उसके अंदर आप जो कड़वा और कसैला प्रयोग करें। कड़वा और कसैला रस है विशेषकर अधिक प्रयोग करें। और जब वात डोमिनेंट हो, वात डोमिनेंट कफ हो, तो उसके अंदर आप नमक और खट्टा रस विशेष करके प्रयोग करें, क्योंकि अलग अलग डोमिनेंसी हो जाती है दो द्वंद्व प्रकृतियों में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वात वालों के लिए खट्टा और नमक, और कफ डोमिनेंस वालों के लिए कड़वा और कसैला, ये रस बहुत ही अच्छे हैं। फिर ऐसे ही आहार के साथ साथ उष्ण चीज़ें को विहार में भी प्रयोग करना चाहिए, यानी आहार खाने में विहार यानी जो हमारा हलन चलन है, बैठना उठना नहाना धोना चलना फिरना, जो इसके अंदर गर्म चीज़ों का प्रयोग करें। जैसे गर्म स्थान पे रहें, जहाँ थोड़ी गर्माइश हो तो उस स्थान पे इनको रहना चाहिए। सीधी पंखे की हवा या एसी वेसी की हवा में, या ठंडी जगह पे इनको, ज़्यादा ठंडी जगह पे इनको नहीं रहना चाहिए। गर्म मौसम इनके लिए अच्छा है। गर्मियों जिस सीजन है उसके अंदर काफ़ी ये सुकून से इनका पाचन वाचन भी सब ठीक रहता है और अच्छे से रहते हैं। ऐसे ही जो सूर्य की जो धूप है, यानी कि सूरज की जो धूप है, उसका सेवन विशेष करके इन्हें करना चाहिए, जिससे वात और कफ दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। और गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए। जल जैसे कि पीने के अंदर थोड़ा गुनगुना जल हमेशा ही प्रयोग करें। गर्मियों के अंदर सामान्य जल भी चल सकता है। और उष्ण जल का नहाने में भी प्रयोग करें। देखिए, नहाने में कंधे से नीचे ही उष्ण जल का प्रयोग किया जाता है। सिर के ऊपर कभी भी उष्ण जल नहीं डाला जाता है, उस पर सामान्य जल का ही प्रयोग करें। तो कंधे से नीचे विशेष करके उष्ण जल से नहाएं, क्योंकि जो ये दर्द वर्द वाली समस्या होती है ना, स्टिफनेस, कड़कपन, तो ये उष्ण जल से सही हो जाती हैं। उष्ण जल से या गर्म जल से नहाने से जो शरीर में कड़कपन है वो ढीला पड़ जाता है, शरीर थोड़ा स्टिफ जो है वो कम हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसी प्रकार से जो पेन यानी दर्द है मसल्स में, वह भी ठीक होता है। फिर ऐसे ही दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करने के लिए कुछ उष्ण औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, सतावर, इस प्रकार की जो गर्म औषधियाँ हैं वह आपके लिए बहुत अच्छी हैं। कफ वात वालों के लिए उनके अंदर गर्मी लाएंगी, साथ ही साथ शरीर का जो जकड़ाहट है उसे भी ये खोलेंगी। फिर बात करते हैं पंचकर्म की। पंचकर्म में विशेष करके इन्हें स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन यानी अभ्यंग की बात की हमने, तेल वेल मालिश करके, फिर उसके बाद तेल मालिश करके या तो उष्ण जल से स्नान करें, या कोई स्टीम से, या कसरत करके थोड़ा पसीना निकालें, उसे कहते हैं स्वेदन।
तो स्नेहन और स्वेदन का विशेष करके प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद पंचकर्म में इनके लिए बहुत ही अच्छा है वमन, कफ डोमिनेंसी में वमन और वात डोमिनेंसी में बस्ती। तो वमन और बस्ती इनके लिए बहुत अच्छा है। तो अपने अपने जो सीजन आते हैं उसमें वमन और बस्ती कराना चाहिए। अलग अलग सीजन में अलग अलग पंचकर्मों का विधान है, इस पर मेरी कई वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। तो वात कफ वाले अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन सभी दिनचर्या को फॉलो करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं सादर, नमस्ते।